जब भी आप सीरियल किलर का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसकी उम्र कम से कम 20-30 साल की तो होगी ही। दुनिया ने कई ऐसे सीरियल किलर्स को देखा है। अपने इंडिया में ही रमन राघव से लेकर ऑटो शंकर तक कई ऐसी कहानी है जो सीरियल किलर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किलर की कहानी सुना रहे हैं जो सिर्फ 8 साल का था। इस सीरियल किलर का नाम है अमरजीत सादा। कहाँ की है यह कहानी? क्या हुआ उन किलिंग्स के बाद उसका, और अभी कहाँ है अमरजीत सादा? आइए देखते हैं कहानी क्राइम की वाले इस सीरीज के आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव मुशहरी में साल 1998 में अमरजीत सादा का जन्म हुआ था। महज 8 साल की उम्र में वह एक मर्डरर बन गया। अमरजीत को दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी शुरू हुई थी साल 2007 में, जब बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में एक के बाद एक 2 मासूमों की हत्या हुई थी। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लेकिन जब एक और बच्चे की हत्या हुई तो सब सकते में आ गए। सब हैरान थे कि रहस्यमयी तरीके से कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। कातिल सबके सामने था, लेकिन कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अमरजीत सादा के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और वह गांव में ही रह रहे थे। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। अमरजीत के माता पिता, खुद अमरजीत और उसकी 6 महीने की बहन। इस बात का पता लगना शुरू हुआ था साल 2007 में। मुशहरी गांव में ही अमरजीत सादा के पड़ोस में एक महिला रहती थी, चुनचुन देवी। एक दिन वह अपने 6 महीने की बच्ची को अपने घर के पास ही प्राइमरी स्कूल के बरामदे पर खेलने के लिए छोड़ दी और वह किसी दूसरे काम में लग गई। कुछ देर बाद जब चुनचुन देवी वापस उस स्कूल के बरामदे पर गई तो वह बच्ची गायब थी। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी जब वह बच्ची नहीं मिली तो चुनचुन देवी अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेन लिखवाई। इसके बाद जब पुलिस उस मुशहरी गांव में आई तो लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था। उसी समय पुलिस को किसी ने कहा कि वह अमरजीत सादा से भी पूछे, क्योंकि उस समय वह भी वहीं पर खेल रहा था। लेकिन पुलिस ने इस बात को इग्नोर किया। फिर भी गांव वाले के लगातार कहने पर वह अमरजीत सादा से जब पूछा तो वह लगातार हंसता जा रहा था। वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। पुलिस वाले को भी लगा कि वह अपना टाइम खराब कर रहा है। तभी अमरजीत बोला कि अगर पुलिस वाले उसे बिस्किट देगा तो मैं कुछ बताऊंगा। पुलिस ने उसकी बात मान ली और उसे बिस्किट दे दिया। इसके बाद अमरजीत ने कहा कि मैंने उसे मार कर सुला दिया। अब पुलिस वाले भी सकते में आ गए। जब पूछा कि कहाँ सुलाया तो अमरजीत पुलिस वाले को उसी स्कूल के पीछे एक झाड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें 6 माह की छोटी बच्ची खुशबू को रखे हुआ था। पुलिस को वहाँ से खुशबू की लाश मिली, जो पत्तियों और कीचड़ से ढका हुआ था। पूरे गांव में दहशत फैल गया कि आखिर 8 साल का एक बच्चा ऐसे घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। इसके बाद पुलिस अमरजीत सादा को थाने ले गई और उससे पूछताछ किया, लेकिन 8 साल का नन्हा अमरजीत बिना कुछ बोले सिर्फ हंसे जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके माता पिता से पूछताछ शुरू की। इसके बाद जाकर असली राज खुला। अमरजीत के पिता ने बताया कि यह इससे पहले भी 2 मर्डर कर चुका है। एक अपने चाचा के 10 महीने के बेटा का और दूसरा वह खुद अपनी बहन का, जो सिर्फ 7 महीने की थी। और ये सभी घटनाएं सिर्फ 1 साल के अंदर ही हुई थी। उसके पिताजी का कहना था कि जब उसने चाचा के बेटे को मारा तो हम लोगों ने एक हादसा समझकर उसे इग्नोर कर दिया। भला इस 8 साल के बच्चे के नियति को हम क्या ही समझते। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसने खुद अपनी बहन को मार दिया। इसके बाद हमने इसकी खूब पिटाई की, जिसके बाद अमरजीत ने कहा था कि वह आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि ये सभी पारिवारिक मामले थे, इसीलिए हमने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि 8 साल का यह बच्चा किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो चुका है। इसके बाद जब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि आखिर तुमने उसे मारा कैसे, जवाब में अमरजीत लगातार बिना कुछ बोले हंसे जा रहा था। इसके बाद वह कुछ बताने के लिए फिर से बिस्किट का डिमांड किया। उसे बिस्किट देने पर उसने बताया कि वह ईंट के टुकड़े से उन सभी बच्चों को मारकर सुलाया था। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो जवाब में अमरजीत ने कहा कि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब पुलिस अमरजीत सादा को मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया तो पता चला कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहा था। इस डिसऑर्डर के चलते इंसान दूसरों को चोट पहुंचाने और मारने में खुशी महसूस करता है।
इसके बाद अमरजीत सादा का केस जुवेनाइल कोर्ट में चला गया, जहां उसे मुंगेर के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वहां पर उसे अन्य कैदियों से बिल्कुल अलग डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। नाबालिग होने के बावजूद मीडिया में अमरजीत सादा का असली नाम और तस्वीर जारी कर दिया, जो कि कानूनन सही नहीं था। यह वहां की पुलिस प्रशासन की गलती थी। मुंगेर के बाल सुधार गृह में उसे सिर्फ 3 सालों तक ही रखा जा सकता था, लेकिन अमरजीत सादा के केस को स्पेशल बताते हुए उसे 18 सालों तक वहां रखा गया। साल 2016 में उसे वहां से रिलीज कर दिया गया। उसके बाद से अमरजीत सादा के बारे में कोई अपडेट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और नए नाम और पहचान के साथ कहीं पर रहकर अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि अगर आपके आसपास के बच्चों में ऐसा कोई लक्षण दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। तो यही थी बिहार के बेगूसराय के 8 साल के सीरियल किलर अमरजीत सादा की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।